वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी एक्सेल की एफिशिएंसी क्लासेस। आज आपकी क्लास फर्स्ट होने वाली है एफिशिएंसी की एक्सेल में। अब एक्सेल किस तरह का आपका एग्जाम होने वाला है, कई स्टूडेंट्स को अभी तक कंफ्यूजन है। आपका एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका एक्सेल में होने वाला है वो किस प्रकार से लिया जाएगा, कैसे होगा, वो सारी चर्चा हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे। एक एक चीज हम देखेंगे बारीकी से, किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। एक्सेल का जो फर्स्ट वाला आपका ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप भी आज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ये आपकी एक्सेल की फर्स्ट क्लास होने वाली है। इसके साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन आपको पहले भी दे दी गई थी। आपके 10 टेस्ट पेपर्स आपके वर्ड के और 10 टेस्ट पेपर्स आपके एक्सेल में। दोनों आपके टेस्ट पेपर्स आपके समृद्धि क्लासेस के ऐप पर आपको डाल दिए गए हैं। दोनों तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पर जाकर भी और वेबसाइट पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, दोनों तरीके आपको बताए गए हैं दोनों वीडियोस में। आज भी मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ है किस तरह से आपको उन पेपर्स को ओपन करना है, किस तरह से आपको सीटिंग लेनी है, किस तरह से आपको सारे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। शुरुआत करेंगे आज के एक्सेल के साथ में। देखिए, एक्सेल में पहली बात जानने वाली क्या है, आपका एक्सेल टेस्ट अटेम्प्ट होने वाला कैसे है। एक्सेल टेस्ट जो होता है वो दो तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। पहले जिस प्रकार से आपके वर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपने अभी वर्ड वाली क्लासेस देखी हैं, आज आपको वर्ड का जो फ्री डेमो टेस्ट पेपर आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवाया गया था, वहां पर उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन आपको आज की क्लास में मिल गया होगा। उस सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चंस मिले हैं। हर क्वेश्चन को जो आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है, प्रैक्टिस सेट पर कैसे अप्लाई करना है, एक तरीका होता है ये वाला। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास प्रैक्टिस सेट पेपर है, प्रैक्टिस सेट है आपका, जो आपको एक्सेल की फाइल मिलेगी, जो आपकी डॉक फाइल होगी। उस डॉक फाइल पर आपके पास कुछ पैराग्राफ होंगे अलग अलग। ये वर्ड वाली चीजें थी। आपने क्या किया, क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ा और क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ने के बाद में आपने उसको क्या किया, इस पे फर्स्ट पैराग्राफ पे या सेकंड पैराग्राफ पे आपने क्या किया, अप्लाई किया। ये होता है एक तरीका, क्वेश्चन को पढ़ना है जो आपको मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया है उस तरीके से। क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद में आपने पैराग्राफ पे अप्लाई किया और ये आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। ये हो गया एक तरीका। इसी प्रकार से एक्सेल में भी चलता है। एक्सेल में भी आपकी जो एक्सेल वाली शीट रहेगी, एक्सेल वाली शीट पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको एक्सेल में जो भी दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, आपको वो सब चीजें वहां पर अप्लाई करनी है। एक तो होता है फॉर्मेटिंग अप्लाई कराने वाले क्वेश्चन। आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई कराने के लिए कुछ क्वेश्चन बताए जा सकते हैं। जैसे हो सकता है आपसे रोज इंसर्ट करवाए जा सके, कॉलम डिलीट करवाए जा सकते हैं, किसी सेल को आपस में 2-3 सेलों को जोड़ा जाए, उनको मर्ज करवाया जाए, रैप टेक्स्ट करवाया जाए, यानी कि टेक्स्ट अगर किसी सेल से बाहर निकल रहा है उसको उसी सेल में इंसर्ट करवाया जाए। ठीक है, ऑटो फिट कंटेंट करवाया जाए, ऑटो फिट विंडो करवाई जाए। इस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। ये आपके एक्सेल में पूछे। एक्सेल में आपका दूसरा जो पैटर्न चलता है, दूसरा कुछ एंट्री वाला पैटर्न चलता है आपका। जिस तरह से आपके एंट्री में भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपसे हिंदी में और इंग्लिश में कुछ नाम हो सकते हैं। जैसे कोई कॉलम है, ये कॉलम है हमारे पास, इस एक कॉलम में हमारे पास कुछ नाम दिए हुए हैं। किसी स्टूडेंट का नाम हो सकता है, किसी देश का नाम हो सकता है, किसी करेंसी का नाम हो सकता है। वो नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको उसकी एक वैल्यू दी हुई है, कुछ भी वैल्यू, वो वैल्यू हो सकती है। आपके पास इसी के आगे दो से जो कॉलम है, वो दो कॉलम आपके पास और हो सकते हैं। या तो आपको इंसर्ट कराने के लिए कहे या ब्लैंक हो सकते हैं। आपको क्या करना है, एज ए जैसे हम डाटा एंट्री करते हैं, डाटा एंट्री वाले करने वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, ये आपके पास कॉलम ए है, ये कॉलम बी, ये कॉलम सी, ये आपका हो गया कॉलम डी। ए वाला जो कॉलम है, इसी का जो नाम है आपको यहाँ इंसर्ट करवाया जा सकता है, यानी टाइपिंग करवा के आपको ये नाम क्या करना है, यहाँ टाइप करना है, ये वाला नाम यहाँ टाइप करना है, ये वाला यहाँ टाइप करना है, इसी से। तो ये आपकी क्या है, जो आपकी टाइपिंग है इसको भी चेक किया जाता है और आपके साथ में एफिशिएंसी को भी चेक किया जाता है। एक प्रकार से ये पूछा जाएगा, इस वाले जो नंबर्स हैं आपको, जो डिजिट्स दी गई हैं, वो डिजिट्स आपको यहाँ एंट्री करनी है। इसी के साथ में आपसे क्या करवा लिया जाएगा, कुछ फॉर्मूलाज लगवा लिए जाएंगे अलग अलग। जैसे हो सकता है आपको जो आपने यहाँ पे एंट्री करवाई है, जो डिजिट्स लिए, उन डिजिट्स का आपसे सम करवाया जाए, उनका एवरेज निकलवाया जाए, उनका मैक्सिमा निकलवाया जाए, उनका मिनिमम निकलवाया जाए, या उनकी काउंटिंग करवाया जाए। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। ये हम जो फॉर्मूलाज होते हैं, इनको कैसे लगाया जाता है, लगाने का तरीका क्या होता है, हम इनको भी लगाना देखेंगे, इनको भी समझेंगे। साथ में
एफिशिएंसी में जो दोनों तरीके मैंने आपको बताया और दोनों तरीके भी हम देखेंगे। फॉर्मेटिंग को लगाना, अप्लाई करना, इस प्रकार से डिजिट्स की एंट्री करना, इनको निकालना, इन पर फॉर्मूला अप्लाई करना, और फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनता है, वो भी हम यहाँ पर सीखते हुए चलेंगे। ज्यादातर फॉर्मूला से आपके 5 से 6 प्रकार के आपके फॉर्मूला होते हैं, उनसे ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसी के अंदर अंदर आपसे क्वेश्चन रखा जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ में। ज्यादा क्लास को हम लंबा ना लेकर आज क्लास को केवल समझाया हमने, और थोड़ा सा क्वेश्चन जो हम पहला जो हमारा टैब है होम टैब में जो हमारे ग्रुप बटे हुए वो ग्रुप्स हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आपकी क्लास को। देखिए यहां पर आपके पास एक्सेल की अब हमारे पास क्या है, शीट ओपन करेंगे हम। आपकी जो पीसी है, आपकी जो लैपटॉप है आपका, वहां पर आपको एक्सेल की कोई भी शीट या वो ओपन करनी है आपको। ये हमने ओपन कर लिया यहीं से, ये आपकी एक्सेल की यहाँ पर क्या हो गई, शीट। दिखाई दे रहा है आपको सबको अच्छे से? चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, आज कुछ चीजें हैं जो कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है, वो चीजें भी मैं साथ के साथ क्लियर कर देता हूं। देखिए ये तो क्या है, आपकी ऊपर वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या आपकी टाइटल बार, क्या ये आपकी टाइटल बार, ये आपकी टाइटल बार हो गई। उसके बाद में ये आपका जो यहाँ पर तीर का निशान दिया हुआ है, ये आपका क्या हो गया, क्विक एक्सिस टूल बार। ये आपके बाहर से लगी हुई यहाँ पर, ये आपका ऑफिस का बटन हो गया। ये होम है, हम यहाँ, ये आपके टैब है, एक पहला होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, 2 3 फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू। ये हमारे टैब्स हैं, इनमें से जो जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन जिन टैब से रिलेटेड आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। आज हम कौन से टैब से शुरुआत करने वाले हैं, होम टैब से। ये आपकी क्या दी हुई शीट, इस शीट में बात करें तो आपके ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्या है, कॉलम। ये कॉलम का नाम है, बी कॉलम, सी कॉलम, ए कॉलम। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर रोज दी हुई है। ये आपकी 1 वाली रो है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल की। तो जैसे हम मान लीजिए इस 1 वाली रो को, ये 1 वाली रो को कहां तक जा रही है, यहाँ तक, इस तरह से चली जा रही है आगे। इसी प्रकार से कॉलम नीचे तक जा रहा है। तो जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इसी इंटरसेक्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेल। ये क्या है, एक सेल। ये सेल बने हुए हैं जहां पर ये क्या करती हैं, पॉइंट्स और जो लाइनें हैं आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या आपस में जहां इंटरसेक्ट करती हैं, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। इन सेल पे हमें लेते हुए चलना है। अब इसके बाद में चलिए और क्या क्या है आपके पास यहाँ पर जो चीजें ध्यान रखने की है। एक तो क्या है, सेल का एड्रेस। ये तो क्या है आपका, ये जो दिया हुआ है, ये आपका सेल का एड्रेस। सेल का एड्रेस क्यों है, क्योंकि अभी जो मेरा कर्सर है वो यहाँ पर है, यानी मैंने अभी क्या है, इस पर सेलेक्ट किया हुआ है, सेल पर, ये वाला सेल। इसलिए मुझे इसका लोकेशन, इसका एड्रेस दिया हुआ है ए और 1, ए और 1, ये ए और इस तरह से 1, इसको मैंने क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है। तो इससे इसकी जो लोकेशन है वो एड्रेस आपको कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर। ये तो क्या है, एड्रेस बार आपकी। इसी प्रकार से अगर जैसे मान लीजिए मैं इसमें कोई फॉर्मूला लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया कोई भी, सम A1 कोलन A2 तक जोड़ लूं, कुछ भी कर लूं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपका कहां शो करेगा, यहाँ पर। तो ये क्या है, आपकी फॉर्मूला बार। ये आपकी क्या है, फॉर्मूला बार। दोनों बार समझ में आ गए आपको? ये दोनों का आपको ध्यान होना चाहिए कि दोनों को कहते क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें काम में आने वाली हैं काफी। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके, ये क्या है, देखिए ये है आपका सेल। देखिए अब हाईलाइट हो गया। ये सी जो है आपका स्टेप आके और यहाँ से 1 चल रही है, यहाँ पर आकर दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए यही सेल हमने चूज किया हुआ है। ये क्या आपका सेल। अब इसमें शुरुआत करते हैं कि कहां से कैसे कट कॉपी पेस्ट करना है।
आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि क्लिपबोर्ड वाला जो कट कॉपी पेस्ट मैंने आपको पहले वर्ड में समझाया था आपको अच्छे से क्लियर है। कंट्रोल की यानी शॉर्टकट की का आपको यूज नहीं करना है, बिना शॉर्टकट की का यूज किए हुए इनको ध्यान रखना है आपके पास। यहां पर देखिए कुछ भी, जैसे हमारे पास सी में मान लीजिए सेल में कुछ कंटेंट रखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा ये रखा हुआ है हमने, कंटेंट है हमारा कुछ भी अजय। इसको क्या करना है आपको, यहाँ से अजय को क्या करना है, जैसे एग्जामिनेशन दिया हुआ है अजय को कॉपी करना है, यहाँ से कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करना है किसी अनदर सेल में। आपको सेल का हो सकता है एड्रेस दिया जाए, जैसे E1 में पेस्ट करना है। जो कंटेंट C1 में दिया हुआ है C1 के कंटेंट को E1 में, E2 में, E5 में वहां पर क्या करना है, पेस्ट करना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन लेकर चलेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ जैसे, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया हमने इसको, यहां से आपने क्या किया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में उस सेल पर आपने क्लिक किया, जैसे E1 में मेरे को इसको पेस्ट करना है। फिर मैं कहा जाता हूँ पेस्ट वाले में, तो यहाँ से देखिए पेस्ट में आप दो ऑप्शन है, यहाँ पर अलग अलग है, आपको दोनों को समझना है। पेस्ट वाले में आपके पास यहाँ देखिए इसके बीच में यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई देगी, ये वाला अलग दिखाई देगा और यहाँ से नीचे वाला अलग दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपको तीर का निशान दे रखा है, इसको जो बोला जाता है वो होता है आपका पेस्ट स्पेशल। ये क्या है आपका पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल की थोड़ी बहुत कैटेगरीज होती हैं अलग अलग प्रकार से। किसी चीज को आप किस तरह से पेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है हम किसी कंटेंट को लेकर जा रहे हैं, हम केवल उस कंटेंट को पेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है हम उस कंटेंट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है केवल हम वो फॉर्मेटिंग ही पेस्ट करना चाहते हैं अनदर किसी कंटेंट पे, तो हमें केवल उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी होती है, पूरा कंटेंट हमें कॉपी नहीं करना होता है। इस तरह से पेस्ट करने की कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती है, वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे क्लासेस के साथ में। अभी आपको क्या समझना है, केवल कॉपी और पेस्ट। तो आपको क्या करना है, यहां सर हमने क्या किया, E1 पे क्लिक कर रखा है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली पेस्ट करना है। तो आपको तीर के निशान पे क्लिक नहीं करना, इसके ऊपर वाला जो केवल डॉक्यूमेंट वाला जो साइन दिया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट वाले साइन पर आपको क्या करना है, नॉर्मल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वहां पर क्या हो जाता है, कॉपी होकर पेस्ट हो जाता है। ये आपका क्या हुआ, कॉपी और पेस्ट करने का तरीका। पेस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट करने के काफी सारे मेरे पास यहाँ पर क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं अलग अलग। ये आपका पेस्ट हो गया। अगर आपको फॉर्मूला पेस्ट करना है तो फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं, केवल पेस्ट की वैल्यूज पेस्ट करनी है तो वो कर सकते हैं, कोई बॉर्डर पेस्ट करनी हो, नो बॉर्डर करनी हो तो उसको कर सकते हैं, ट्रांसपोज करना हो वो कर सकते हैं, किसी लिंक को पेस्ट करना हो तो वो पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट के स्पेशल की कैटेगरीज अगर आपको चेंज करनी है तो पेस्ट स्पेशल कैटेगरीज आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन इनसे लेंदी, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, नॉर्मली ही पूछा जाएगा कट कॉपी पेस्ट करने का तरीका, ये सब कुछ। इसके बाद बात करें, एक आपका क्या हो जाता है, कट करने का तरीका। जैसे मान लीजिए मुझे यही अजय जो दिखाई दे रहा है आपको, अब जैसे आपकी ये जो बाहर आपकी ब्लिंक कर रही है, ये चारों तरफ से जो बॉर्डर है ये ब्लिंक कर रही है, किसी स्टूडेंट से अगर रिमूव नहीं होती है तो आपको करना कुछ भी नहीं है, उसी सेल में आपको डबल क्लिक करना है, ये सारा रिमूव हो जाएगा आपका। जैसे आपने डबल क्लिक किया ये सारा सही से हो जाएगा आपके पास। अब आपको वापस से क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे C1 को एम्प्टी करना है, खाली करना है, यहाँ का जो कंटेंट डाटा दिया हुआ है उस डाटा को मुझे यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद में मुझे क्या करना है, E2 में पेस्ट करना है। सेल एड्रेस क्या है मेरा, E2। मैंने यहाँ से क्या किया, अजय वाले जो सेल है C1, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में इसको क्या करता हूँ, कट करने के बाद में मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार E2 पे, E2 पर क्लिक करके छोड़ दिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट। जैसे मैंने पेस्ट किया वो वहां पर क्या हो गया, पेस्ट। तो ये तो क्या हुआ आपका कट कॉपी और पेस्ट करने का तरीका। अगला जो हमारा ऑप्शन है, अगला क्या है आपके पास, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको वर्ड में भी समझाया था अच्छे से। जो भी किसी डाटा पर कोई भी प्रकार की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जो ज्यादा हो, यानी कि बोल्ड भी किया हुआ है, इटैलिक भी किया हुआ है, स्क्रिप्ट भी लगाई गई है, चेंज केस भी है उसके ऊपर, और भी कुछ फॉर्मेटिंग लगाई गई है, वो हम अलग अलग तो लगा नहीं सकते किसी वर्ड पे, हो सकता है हमसे छूट जाए। तो सेम फॉर्मेटिंग जो उस वर्ड पे लगी हुई है, उसी वर्ड की फॉर्मेटिंग अगर आपको किसी अनदर वर्ड पे लगवाई जाती है, या किसी पैराग्राफ पे लगवाई जाती है, या पूरे मेन डॉक्यूमेंट पे लगवाई जाती है, तो आप वो फॉर्मेटिंग वहां पर लगा सकते हैं, नॉर्मली उसको कॉपी और पेस्ट करके। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, यहां से मैं आ जाता हूं इस अजय पे। अजय पे पहले मैं कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेता हूं अलग अलग। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ने कुछ लगा के दिया है पहले से, मैं क्या क्या करता हूं, अजय पे मैं यहां से बोल्ड इफेक्ट लगा लेता हूं, इटैलिक भी कर लिया, अंडरलाइन भी लगा दी, अंडरलाइन भी मैं डबल कर देता हूं। मैंने इस पर क्या किया, हाईलाइट भी कर देता हूं, हाईलाइट भी कर लिया मैंने। फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, दिखा, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर लिया, ठीक है।
इतने सारे हमने लगा दी फॉर्मेटिंग। अब ये सारी फॉर्मेटिंग आपको क्या कहेगा एग्जामिनर, E1 सेल में जो आपका डाटा है उस डाटा की फॉर्मेटिंग आपको पेस्ट करनी है कहां पर, E2 सेल में जो डाटा रखा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पर E1 वाले को आपको क्या करना है, क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम किस पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस पे अजय पे मैंने क्लिक कर दिया नीचे वाले पे, और डायरेक्टली उस पे क्या हो गई, पेस्ट हो गई। यहाँ से एक बार क्लिक किया, फिर वहां पर लेफ्ट क्लिक कर दिया हमने एक बार, वो डायरेक्टली क्या कर देती है, आपकी फॉर्मेट को पेस्ट कर देती है वहां पर। यह आपका आज का क्लिपबोर्ड हो गया, किस तरह से आप फॉर्मेटिंग को पेस्ट करते हैं। इसके बाद में हमारे पास क्या आ जाता है, फॉन्ट। फॉन्ट से रिलेटेड चीजें हमने पहले वर्ड में भी देखी है, आज वापस से रिपीट कर लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, ताकि हमारी ज्यादा क्लासेस खराब ना हो, ज्यादा आपका टाइम खराब ना हो। क्योंकि एफिशिएंसी तो समझना आसान होता है, इसकी जितनी प्रैक्टिस लगाएंगे आप उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट जो अवेलेबल कराए गए हैं, प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कीजिए और वहां से प्रैक्टिस दीजिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए सेकंड है हमारे पास क्या, फॉन्ट। फॉन्ट में आपके पास क्या क्या आ जाता है, पहला फॉन्ट की स्टाइल है कैलिब्री, एरियल नेरो, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री बॉडी, कैम्ब्रिया। इस प्रकार की यहाँ पर आपको अलग अलग फॉन्ट की स्टाइल दिखाई देंगी। अगला क्या, आपकी फॉन्ट की साइज। फॉन्ट की साइज जो भी आपसे एग्जामिनर पूछे वो आपको यहाँ से करनी है। इसके बाद में अगले हमारे पास दो ऑप्शन है, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। ये दोनों आपको यूज लेने भी नहीं है और जरूरत भी नहीं होगी आपको लेने की। अगला क्या हमारे पास, बोल्ड है, फिर इटालिक है, या आपने अभी देखा होगा डबल अंडरलाइन लगाई हमने, सिंगल अंडरलाइन लगा सकते हैं और डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पर एक साथ दिखा दे देंगे आपको। इसके बाद में अगला हमारे पास क्या है, अगला है हमारे पास बॉर्डर। ये क्या है हमारा बॉर्डर। इसके बाद में शेडिंग, जो शेडिंग हमने अभी लगाई है येलो कलर में। इसके बाद में अगला है हमारे पास फॉन्ट का कलर। ये हमारा क्या, अजय वाला जो फॉन्ट का कलर है ये हो गया। ये आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये कहाँ है, फॉन्ट में आ गए ये सारे ऑप्शन समझ में, यहां तक क्लियर। इसके बाद में आ जाइए, फिर क्या है हमारे पास, अलाइनमेंट। ये आपका क्या दिया हुआ है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपके पास देखिए 6 चीजें, 1 2 3 4 5 6 प्रकार के ये क्या है आपके अलाइनमेंट है अलग अलग। अब इन अलाइनमेंट को समझना कैसे आपको, वो देखिए कैसे समझेंगे। एक चीज हमारे पास यहाँ पर क्या दी हुई है, पहले इसको देख लेते हैं पहले, क्योंकि ये आपको ऑप्शंस करके दिखाऊंगा तो आपको बोलेंगे कि सर आपने पहले कब तक क्या कर दिया, क्या लगाया है, पहले पता नहीं हमें। ये पहले आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, मर्ज। मर्ज का अर्थ क्या होता है, किसी भी दो चीजों को आपस में कंबाइन करना, उनको जोड़ना, उसी को क्या बोला जाता है, मर्ज करना। मैं आपको जो चीज दिखा रहा हूं उसको दिखाने के लिए मुझे 2-3 सेल आपस में मर्ज चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, 2-3 सेलों को यहाँ पर मर्ज कर रहा हूं। पहले कौन कौन से सेल मर्ज कर रहा हूं वो भी दिखा देता हूं। देखिए मैं इस वाले सेल को, इसको 3 और 4, इन चारों को मैं क्या कर रहा हूं, आपस में मर्ज करके एक ही सेल बना रहा हूं, ठीक है। और सेल एड्रेस इसका शुरुआत वाला ही रहता है C1। चलिए शुरू करते हैं। यहां से इन चारों को सेलेक्ट कर लिया, यहां क्लिक किया, यहां से पकड़ते हुए नीचे लिया है, पकड़ के रखना है आपको, लेफ्ट वाले क्लिक को पकड़ के रखा और ड्रॉप किया नीचे, आपने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको यहां से सिंपली एक बार क्लिक करना है, मर्ज। तो अब आपका देखिए ये लाइंस, बीच की जो बॉर्डर थी, बीच वाली लाइंस थी अंदर की, वो वाली आपकी क्या हो चुकी है, रिमूव हो गई। अब आप यहाँ पर आपका क्या बन चुका है, ये एक अकेला सेल। इस सेल में कुछ कंटेंट ले लेते हैं। ये हमने क्या लिया, डाटा ले लिया। अब इस डाटा को हम अलाइनमेंट में देखेंगे कि इस डाटा को अलाइनमेंट कैसे कैसे दिया गया है। देखो अभी यहाँ पर, यहाँ से ये वाला आपका हाईलाइटर दिखा हुआ है, यानी इसका नाम क्या है, बॉटम अलाइन। और यहाँ पर जो दिखा हुआ है हाईलाइट, वो क्या है, सेंटर। यानी समझने की बात कौन सी है, वो देखिए। किसी भी चीज का, अभी मैं इसकी हाइट के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये तो क्या है इसका टॉप, ये इसका क्या हो गया, सेंटर। मैं इस पूरे की बात कर रहा हूं यहां से यहां तक की, और ये क्या हो गया इसका बॉटम, ठीक है। ये टॉप हो गया। इधर से बात करें, या टॉप, टॉप और टॉप में ये कौन सा हो गया। अब इस तरह से देखें हम, इस तरह से, ये तो कौन सी इसकी लेफ्ट साइड, ये इसकी क्या है सेंटर साइड, ये क्या है इसकी राइट साइड। हम इन 6 के कॉम्बिनेशन से इस जो हमारा डाटा है, जो कंटेंट है हमारा, इसको कहां कहां मूव करा सकते हैं हम। एक तो टॉप लेफ्ट रख सकते हैं, टॉप सेंटर में रखा जा सकता है, टॉप राइट में रखा जा सकता है,
सेंटर लेफ्ट में रखा जा सकता है, सेंटर ऑफ सेंटर, सेंटर मिडिल में रखा जा सकता है, सेंटर राइट में रखा जा सकता है, और बॉटम लेफ्ट में रखा जा सकता है। बॉटम सेंटर में ये अभी है, कहाँ है? बॉटम सेंटर में तो ये अभी है, और इसके अंदर बॉटम राइट में भी ये रखा जा सकता है। तो तीन और तीन छह अलाइनमेंट से मिलाकर हम 9 प्रकार से सेट कर सकते हैं अलग अलग। ये कॉम्बिनेशन समझ में आया आपको कैसे बन रहे हैं? देखिए दोबारा हम इसको प्रैक्टिकल करके इसको लगाकर देख लेते हैं। देखिए मैं दोनों पहले वाले ऑप्शन साथ ले लेता हूं। मैंने यहां से भी फर्स्ट ले लिया, यहां से फर्स्ट ले लिया। अभी मेरा कहां आ गया? डाटा कंटेंट कहां है मेरा? ऊपर की साइड में, टॉप में भी और लेफ्ट में भी, टॉप ऑफ लेफ्ट। अब मैं चेंज करता हूं, टॉप में ही रखूंगा, लेकिन अभी लेफ्ट है, मैं सेंटर में ले आऊंगा, फिर राइट में ले जाऊंगा। ये काम कौन करेंगे? ये तीन ऑप्शन हमारे पास। देखिए अभी कहां है? लेफ्ट में, अब कहां चला गया? सेंटर में, अब कहां चला गया? राइट में। इसके बाद में अब मैं ले लेता हूं जो हमारा डाटा है इसको ले लेता हूं सेंटर में। अब ले लेता हूं मैं सेंटर में, यहां सेंटर में ले लिया। अब वापस से चलाता हूं, अभी कहां था? राइट में उधर, इसलिए राइट में दिखा रहा है। अब लिया है सेंटर में, फिर ले लेता हूं लेफ्ट में। अब लेफ्ट में, अब नीचे लिया था हूं बॉटम में। तो अब यहां से मैंने क्या किया? इसको पहले बॉटम में ले लिया। अब बॉटम में भी 3 कैटेगरी हो गई इसकी, बॉटम में लेफ्ट, बॉटम में सेंटर और बॉटम में राइट। इस प्रकार से आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपसे इन 9 प्रकार के अलाइनमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा बीच में, कैसे भी। आइए आपको बात समझ में, ये आपका आज का अलाइनमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद में आपके पास क्या क्या होता है? इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इन दोनों से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में मर्ज करना, ये मैंने आपको बताया, लेकिन इसको मैंने पूरी तरह से नहीं बताया। अभी मैंने आपको एक अलाइनमेंट समझाने के लिए कुछ मर्ज करके दिखाया, लेकिन इसको मर्ज को हम आने वाली कक्षाओं में अच्छे डिटेल से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि इसकी काफी बातें होती है जो समझने की होती है। ज्यादा टाइम इसमें हम आज दे नहीं सकते, क्योंकि आपकी क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद में एक बचा हुआ है हमारे पास रेप टेक्स्ट। इन दोनों को, रेप टेक्स्ट को, मर्ज को सेंटर को, और ये आपका जो आपकी जो भी आपका डाटा होता है उसको आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग उसको किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? उसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन हम कहाँ देखेंगे? अगली आने वाली क्लासेस में। आज की आपकी एक्सेल की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको एक्सेल की क्लास जो है अच्छे से समझ में आई होगी। आपको काफी कुछ नया आपको आज पता चला होगा। आपको आज मॉर्निंग वाली में शिफ्ट की आपको पेपर सॉल्यूशन भी आपको मिल गया होगा। आशा करता हूँ वो भी आपको अच्छा लगा होगा। एफिशिएंसी को हल्का ना लें, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलें। और एक ये आपको जो लग रहा होगा कि कुछ अमाउंट है जो आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि काफी कॉस्टली है, लेकिन आपकी जो एफिशिएंसी है उसको मजबूत करने में आपको काफी मदद करेंगे। इसलिए एक बार आप उनको परचेज कीजिए और उनका वहां पर प्रैक्टिस सेट लगाइए। 300 रुपए में आपका कुछ भी नहीं जा रहा। एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 नंबर से यहाँ से अगर आपका 5 नंबर भी आपके खराब हो जाते हैं तो आपको बाद में इस चीज का बहुत पछतावा होने वाला है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में, नेक्स्ट क्लासेस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स। क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको यूट्यूब पर लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।